तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 का जो क्लॉज है 1, उस क्लॉज 1 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्लॉज 1 जो है वो क्लॉज 1 को हम लोग शॉर्ट में अगर एक लाइन में कुछ बोलना हो तो उसको बोल सकते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्या मतलब होता है, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम आपको कुछ एक बात बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारा जो संविधान है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको थोड़ा ठीक से देखिएगा। हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। ये जो डेट हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है, इसका नाम हम कर देते हैं ए, पॉइंट का नाम है ए, और ये डेट कितना है 26 जनवरी 1950। ये जो पॉइंट है इस तारीख में, इस पॉइंट पे डेट कितना था 26 जनवरी 1950, और ये जो पॉइंट है इसका नाम हम रख देते हैं बी, और आज का डेट है, ये डेट आज का है शायद 4 जून, और ये जो ईयर है 2021। तो 26 जनवरी 1950 से हमारा कानून लागू होता है, मतलब संविधान लागू होता है, और आज तक कंटिन्यू हमारा संविधान लागू है। 26 जनवरी 1950 से 4 जनवरी 2021 तक, 4 जून 2021 तक कंटिन्यू संविधान लागू है और आगे भी लागू रहेगा। लेकिन हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं 26 जनवरी 1950 से पहले की। इससे पहले जो ईस्वी मतलब ईयर्स हुआ करते थे 1949, 1948, 1947, इससे पहले जितने भी ईयर्स थे, तो उन ईयर्स में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक बना ही नहीं था, लागू ही नहीं हुआ था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे क्या गवर्नेंस नहीं होता था। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है, गवर्न करना, किसी भी टेरिटरी के ऊपर, किसी भी स्टेट के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर गवर्न करने के लिए जो सबसे बड़ा बेसिक कानून होता है, उसी के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे कंट्री की बात की जाए तो हमारे कंट्री का जो संविधान है वो रिटन है। तो 1950 से पहले भी शासन हुआ करता था, गवर्नेंस चलता था। तो जब गवर्नमेंट चलता था, गवर्नेंस हुआ करता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस प्रकार से कैसे होते थे। तो उस टाइम भी कुछ एक कानून बनाए गए थे, मतलब हमारे देश का जो कानून संविधान जो लागू हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारे कानून बनाए गए थे। जैसे कि अभी आप लोग का सिलेबस में है आईपीसी। आपको पता है आईपीसी का जो ईयर है आप लोग पढ़ते होंगे 1860, इसे इनेक्ट किया गया था 1862 में। आपको पता है आईपीसी 1860 का कानून है। फिर आप लोग पढ़ते होंगे कॉन्ट्रैक्ट का ईयर भी आपके संविधान लागू होने से पहले का है। फिर जो आपका सीपीसी है, फिर जो आपका इविडेंस है, इन सारे सीपीसी इविडेंस वगैरह आप जब एलएलबी में चले जाओगे तब पढ़ोगे। तो ये सब जो कानून है ना, ये सब कब का है, हमारे संविधान के लागू होने से पहले का कानून है, ठीक है। अब आपको पता है आईपीसी जो है, हम सिर्फ आईपीसी के यहाँ पे संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं, बाकी के लिए भी ये मेरा बात जो है लागू होगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा फंसना नहीं चाह रहे हैं, मतलब बहस के साथ एक ही बात को लेकर के बहुत ज्यादा समय गंवाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ आईपीसी को यहाँ पे रखे हैं, बाकी सबको मिटा दिए। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इससे पहले भी था, क्योंकि ये जो कानून है आप देख रहे हो 1860 से कंटिन्यूअसली है, पहले भी था और अभी भी है, मतलब देश आजाद होने के बाद भी 2021 के डेट में भी ये है आईपीसी। तो यहाँ पे आपको एक बार समझ आ रहा होगा कि आईपीसी में बहुत ज्यादा सेक्शन है। आईपीसी क्या है, कानून है, तो इसमें सेक्शंस होंगे। इसमें जब बहुत ज्यादा सेक्शंस होंगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा सेक्शन हम मान लेते हैं, कोई सेक्शन है जिसका नाम है एक्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कोई सेक्शन है जिसका नाम है एक्स, और वो बात कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन का, मान लेते हैं ऐसा, हम बात क्या कर रहा है बच्चे, डिस्क्रिमिनेशन का। हालांकि आईपीसी में ऐसा कोई कानून नहीं है, आईपीसी में ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए मान लेते हैं एक्स नाम का कोई सेक्शन है जो कि डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है। तो 1950 तक तो चल गया आईपीसी जो है, वो पहले तक तो चला गया, ठीक है। लेकिन 1950 के बाद की बात कर रहे हैं, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया ना, यहाँ पे आकर के 1950 पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि स्टेट किसी भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो डिस्क्रिमिनेशन करता हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन करता हो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है स्टेट। लेकिन यहाँ पे स्टेट बना तो नहीं रहा है, आईपीसी का कानून तो पहले से बना हुआ है। तो क्या यहाँ से आगे ये जो ए पॉइंट है, आप लोग को शायद समझ आ रहा होगा ये ग्राफ, ये जो ए पॉइंट है, क्या इस ए पॉइंट से आगे आईपीसी का ये वाला सेक्शन जो है, इस सेक्शन एक्स जिसको हम नाम रखे थे, क्या ये एक्स सेक्शन आगे एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा? इस बात के बाद इस तरह के सवालों के जवाब के लिए आपको समझ में आएगा आर्टिकल 13(1) से। जब आप आर्टिकल 13(1) पढ़िएगा तब आपको इस सवाल का जवाब समझ में आएगा। आप मेरी बात को समझे, क्या हम कहना चाह रहे हैं। ए से पहले आईपीसी लागू है देश में, आईपीसी जो कानून है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले से है। इसमें एक प्रोविजन है एक्स, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो जाता है और इसमें बोला गया है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए के बाद की बात अगर हम करें 1950 का मान लेते हैं ये कोई जगह है 1970,
तो यहाँ पे क्या आईपीसी का वो एक्स वाला प्रोविजन लागू होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तर्क ये भी तो हो सकता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट नहीं बनाएगा, तो स्टेट बना थोड़ी ना रहा है, आईपीसी में पहले से बना हुआ है एक्स नाम का कानून प्रोविजन, तो इसको तो बस लागू करा रहा है आगे। तो इस तरह की बातों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल 13(1) क्या कहता है? इसके कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। किसके बारे में है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका मतलब समझिए, इसका ये मतलब होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले का कोई भी कानून, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले का कानून हो गया ये, इसको नाम रख देते हैं ए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो लागू होगा उसका नाम रख देते हैं बी। तो 13(1) ये कहता है बच्चे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो कोई भी कानून था, मान लेते हैं ये जो ए के समय में कोई भी कानून रहा हो, आईपीसी रहा हो, सीआरपीसी रहा हो, सीपीसी रहा हो, एविडेंस रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट रहा हो, कोई भी कानून रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से लागू हो गया, ये वो डेट है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, ये बाउंड्री लाइन। तो जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, इस डेट के बाद से, मतलब यहां तक तो तुम आ सकते हो अपने सारे प्रोविजंस लेकर के, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के डेट पे आ जाओगे, 26 जनवरी 1950 के बाद आ जाओगे, तो यहां से अब सिर्फ वही कानून पास करेगा जो हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है। अब समझ रहे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रेंज में आएगा, जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट नहीं करेगा, सिर्फ वही कानून आगे बढ़ पाएगा। मतलब ये जो लाइन था ना, बाउंड्री लाइन, यहां से आगे सिर्फ वही कानून बढ़ पाएगा, यहां से आगे सिर्फ वही कानून बढ़ पाएगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट नहीं करेगा। ऐसा क्या कहता है बच्चे? 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ऐसा बताया गया है आर्टिकल 13(1) में। कुल मिलाकर के अगर आप इसको एक लाइन में समझना हो, इसको एक लाइन में हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का कोई भी कानून है, एक्स नाम का कोई कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट में लागू हो जाता है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के पास आएगा, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तो इस प्रकार का कोई भी विधि आगे लागू नहीं होगा। अभी तक तो चला आया कॉन्स्टिट्यूशन तक, कोई ऐसा प्रोविजन था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो एक्स लिखा हुआ ये एक्स, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको मान्यता नहीं देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि अब ये बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल में भी आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा पहले इस सिंबॉलिक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अब ऐसा कोई कानून नहीं चलेगा जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्स नाम का जो कानून पहले चल रहा था ना, इसको मना कर रहा है। तो अब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाने के बाद हमारे कंट्री में ये एक्स नाम का कानून लागू नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको सिंपल लाइन में लिखना हो आपको, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के लागू से पहले की है, संविधान लागू होने के बाद, मतलब ये जो विधि था एक्स, संविधान लागू होने से पहले की भी है, और अब संविधान लागू होने के बाद, या तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, और अगर ये अकॉर्डिंग नहीं होता है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो इसको वॉइड माना जाएगा, इसको जीरो माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। शून्य समझते हो ना? जीरो मतलब इसको लागू इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और अगर इसको लागू होना है, अगर ये लागू होना चाह रहा है, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा? इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। और अगर अकॉर्डिंग नहीं आया, तो ये वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। तो आर्टिकल 13(1) जो था, ये हमने अभी आपसे डिस्कस किया। 13(1) जो है रिलेटेड है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मतलब संविधान के लागू होने से पहले का कोई कानून अगर है, जो कि अब संविधान लागू हो गया है, तो या तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, और अगर वो अकॉर्डिंग नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको वॉइड मान लिया जाएगा, उसको लागू इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो क्या आप लोग को आर्टिकल 13(1) समझ में आ गया?